नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया और जल्दी ही स्टॉक आपको वापस नीचे भी आता हुआ नजर आया। अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक अभी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 21% है, ROC 27% है, रिटर्न ऑन एसेट्स 14% है। ओवरऑल रिटर्न रेशियोज हमें अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.04 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 61 का है। तो लेवरेज रेशियो और रिटर्न रेशियोज दोनों ही अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.85%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 6.5%, FII 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 13% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफी अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है, 50% से ज्यादा है, और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है, बहुत ज्यादा नहीं, 0.1% का इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन इतना इंक्रीज जरूर हुआ है। म्यूचुअल फंड अदर DII अपना स्टेक यहां पर बढ़ा रहे हैं, FIIs अपना स्टेक कम करते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो पता नहीं चलता है। भले ही FIIs माल बेच रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड और अदर DIIs खरीदते हुए नजर आते हैं, और प्रमोटर ने भी थोड़ा इंक्रीज किया है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 90 है, जबकि इस सेक्टर का 30 चल रहा है। क्लियरली ट्रिपल यहां पर वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशन सस्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 16 है, तो यहां पर क्लियरली वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, प्रीमियम से प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। पिछले एक साल में एस्ट्रल में आपको बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिले हैं। स्टॉक आपको यहां पर कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आया, वहां से आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन स्टॉक वापस नीचे आ चुका है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों से जो सेलिंग हो रही थी, वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो बाइंग हो रही है उसमें भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखाई पड़ते हैं। अब भी स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। डेली RSI 42 का है, थोड़ी सी रिकवरी नजर आती है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, हमारा जो सपोर्ट है 1880 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, और 2000 के करीब 2100 के करीब हमें यहां पर रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2100 के आसपास रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेट सपोर्ट हमारा 1800 का लेवल ही हो जाता है, जहां से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया था। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, मंथली चार्ट पे अगर आप देखने जाएंगे, ये लेवल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि यहां पर 2 महीने कंसोलिडेशन हुआ, फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल अगर देखने जाए तो यहां पर जो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 1500 से 1550 का जो जोन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक को जूम आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई स्टॉक में ओवरऑल आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, और यहां पर फिलहाल एक बड़ी रेंज आपको दिखाई पड़ती है। जब हम मंथली चार्ट देखते हैं तो ऑफ कोर्स उसी हिसाब से हमें एनालाइज भी करना पड़ता है। भले ही ये रेंज काफी ज्यादा बड़ी है, बड़े वॉलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन है तो एक रेंज ही। अपर साइड पे आपको अप्रोक्सीमेटली 2500 का लेवल नजर आता है, और नीचे के साइड पे 1500 का लेवल नजर आता है। तो जब तक ये स्टॉक 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम यहां पर अटेम्प्ट करते रहेंगे। जब भी हमें अच्छे मौके मिलेंगे खरीदारी का, हम यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर 1500 के नीचे चला जाता है तो स्टॉक ऑफ कोर्स काफी ज्यादा वीक हो सकता है। ये मंथली चार्ट से हमें पता चलता है। ये नहीं कह रहा कि 1500 के नीचे जाएगा, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो हमने सपोर्ट जो देखा 1880 का देखा, और जो रेजिस्टेंस हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 2050 के आसपास, ये जो गैप है, ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिलहाल यहां पर आपको एक ब्रेकआउट नजर आता है, क्लियर ब्रेकआउट यहां पर नजर आता है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, ये जो कैंडल का लो है, इसको ही स्टॉप लॉस लेकर आप यहां पर काम कर सकते हैं। 1880 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं। 2000 से करके 2050 का आपका ये टारगेट एरिया हो सकता है, ये आपका स्विंग ट्रेड का प्लान हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से
पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली पोजिशनल ट्रेड के लिए ही ज़्यादा बनाया है। यहाँ पर जैसा कि हमने मंथली चार्ट पे देखा, जब तक ये स्टॉक 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है बुलिश रहने वाला है। तो हम खरीदारी का अटेम्प्ट करेंगे जब भी अच्छा मौका मिलेगा। तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली आपको नीचे आता हुआ नजर आया। स्टॉक में ये जो लेवल था, ये ब्रेकआउट भी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल था, कि हमने डिस्कस भी किया था कि नीचे के लेवल से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट जल्दी हो सकता है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2000 के लेवल से बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक थोड़ा और नीचे आया और अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये ब्रेकआउट का एरिया हो जाता है 1800 के करीब, और यहां पर ऑलरेडी स्टॉक आपको पहुंचता हुआ नजर आता है। एक हफ्ते आपको यहां पर पॉज लेता हुआ नजर आया। ये हफ्ता काफी ज्यादा एक ही रेंज में ट्रेड किया था, उसका हायर साइड अभी तोड़ दिया है। यहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा नजर आता है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस 1930 के आसपास खरीदारी करते हैं, हमें जो स्टॉप लॉस लेना है ज्यादा डीप नहीं लेना है, 1850 का हमें स्टॉप लॉस लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 80 रुपीज पर शेयर का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमारा जो टारगेट है ऑल टाइम हाई का लेवल है 2500 का लेवल भी अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इस हिसाब से भी हमारा जो टारगेट हो जाता है 570 रुपए का हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें नजर आता है। अप्रोक्सीमेटली 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एस्ट्रल में देखने को मिल रहा है। इतना इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी बहुत ही ज़्यादा छोटी कैंडल थी। एक्चुअली इतनी छोटी कैंडल्स जनरली बनती नहीं है, एटलीस्ट आपको 5-10% का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। रिस्क बहुत ही कम है और रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक में फुल खरीदारी अभी करनी है पोजिशनल ट्रेड के लिए। हम यहाँ पर 50% की क्वांटिटी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, 30% की क्वांटिटी खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जब भी कोई एक फॉलोअप देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन मिलेगा, तभी हम एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि यहां पर हुआ, देखिए ये ब्रेकआउट पे मान लीजिए हमने खरीदारी की थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी गिरावट हुई, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर आप एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इस हिसाब से कुछ आपको देखने को मिलता है तो एडिशनल क्वांटिटी तभी खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका पोजिशनल ट्रेड का प्लान हो सकता है। ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मान लेते हैं कि एस्ट्रल में भले ही अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉक भले ही यहां पर नीचे आ जाता है, खरीदारी की, स्टॉक नीचे आ गया, एक तो फुल क्वांटिटी में हमने खरीदा नहीं है, तो स्टॉप लॉस हमारा आधा ही लगने वाला है। अगर यहां पर आपको 2-3 ट्राई देना पड़ भी जाता है तो भी कोई खराब बात नहीं है। मान लेते हैं यहां पर एक और बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर एक बार ट्राई किया, दूसरी बार भी हो गया, तीसरी बार अगर एक बार भी चल गया ये स्टॉक, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर बहुत ही फैंटास्टिक नजर आता है, 1:7 का है। तो मान लीजिए 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, चौथी बार भी अगर आपको यहां पर प्रॉफिट मिलता है, तो भी यहां पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये सोचकर आप एस्ट्रल में क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। कुछ भी हम यहां पर हवा में बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। ये हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान है और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो चाहे तो आप ये स्टॉप लॉस वाला मेथड ही फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।